हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आ गया हूँ आपके सामने एक इंटीग्रेशन के नए वीडियो के साथ। बच्चों, मेरा नाम है संदीप कानोड़िया और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे आपके प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज ये हमारा इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 5 है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बच्चों, आपने इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन करे, आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं और उनका इंटीग्रेशन निकालना है। जी हाँ बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन भी कहते हैं। तो चलिए बच्चों, जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि ये टॉपिक भी एग्जाम में कंफर्म पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अप टू फंक्शन भी बोलते हैं। जी हाँ बच्चों, ये इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। जी हाँ बच्चों, अगर आपको बाय पार्ट्स में कंफ्यूजन है तो आप इसको प्रोडक्ट फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं। तो जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है, वैसे ये इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट फॉर्मूला है। तो समझते हैं बच्चों, तो फॉर्मूला क्या है, f1x इंटू f2x। जी हाँ बच्चों, ये प्रोडक्ट फॉर्मूला है। तो यहाँ पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, एक f1x और एक f2x। तो फॉर्मूला क्या है, पहले को छोड़ा सेकेंड का इंटीग्रेशन, फॉर्मूले का माइनस होल इंटीग्रल ब्रैकेट, पहले का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई सेकेंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट बंद और लास्ट का इस इंटीग्रेशन का dx। जी हाँ बच्चों, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसको बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। तो हम वापस से इसको बोलते हैं। इस बार हम u और v से लिखते हैं। तो बच्चों, फॉर्मूला क्या है, पहले को छोड़ा सेकेंड का इंटीग्रल फॉर्मूले का माइनस होल इंटीग्रल के अंदर ब्रैकेट के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, पहले का डिफरेंशिएशन, फिर मल्टीप्लाई सेकेंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट बंद और लास्ट में इस इंटीग्रेशन का dx। जी हाँ बच्चों, इस सांप की पूंछ, ठीक है, इस इंटीग्रेशन का dx। तो बच्चों, जितनी बार आप बोलोगे याद होगा। चलिए एक और बार बोलते हैं। इस फॉर्मूले को हम एक और बार बोलते हैं। इस बार हम फर्स्ट सेकंड से बोलते हैं। तो बच्चों, क्या फॉर्मूला है, पहले को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन फॉर्मूले का माइनस होल इंटीग्रल ब्रैकेट के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन इसका dx ब्रैकेट बंद और लास्ट में इस इंटीग्रेशन का dx। ठीक है बच्चों, तो होप आप जितनी बार बोलोगे उतनी बार ये याद होता जाएगा। तो हम इसको अब आपके सामने और बोल देते हैं। तो बच्चों, क्या फॉर्मूला है, पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेशन फॉर्मूले का माइनस होल इंटीग्रल ब्रैकेट पहले का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई सेकेंड का इंटीग्रेशन और लास्ट में dx। तो बच्चों, ये फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है। बच्चों, इसमें एक दिक्कत ये आती है, जैसे हम डिफरेंशिएशन पढ़ते थे उसमें भी प्रोडक्ट फार्मूला पढ़ते थे, तो हम u इंटू वी बोलते थे। उसमें u किसी को भी मान सकते थे, v किसी को भी मान सकते थे। लेकिन बच्चों, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है, उसके लिए एक रूल होता है जिसका नाम है आइलेट रूल। जी हाँ बच्चों, ये रूल किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है, उसके लिए बनाया गया। यहाँ पर किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है, वो बहुत मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो बच्चों, किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है, उसके लिए कौन सा रूल है, आइलेट रूल। तो ये क्यों लगाते हैं, मैं लिखवा दूं। ये रूल हम क्यों लगाते हैं वो लिखवा दूं। किसको फर्स्ट मानना है,
और किसको सेकंड मानना है। जी हाँ बच्चों, किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है, ये जानने के लिए हम ये वाला रूल लगाते हैं। जी हाँ बच्चों, इस रूल का नाम है आयलेट रूल। जी हाँ बच्चों, इस रूल का नाम क्या है, आयलेट रूल। अब ये होता क्या है वो समझते हैं। आई स्टैंड्स फॉर, जी हाँ बच्चों, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। जितने भी इनवर्स ट्रिगो फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, और भी होते हैं सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये सब को हम आई से डिनोट करते हैं। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। एल, एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। जो लॉग वाले फंक्शन होते हैं उसे हम एल बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। ए स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन। बच्चों जो भी एक्स वाले इक्वेशन होती है, या टी में इक्वेशन होती है, या थीटा में इक्वेशन होती है, तो जितने भी हम इक्वेशन करते हैं एक्स वाले, इनको हम पोलिनोमियल फंक्शन भी बोलते हैं। जी बच्चों, इसको हम पोलिनोमियल फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी हम एक्स में पोलिनोमियल होते हैं, एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, या इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, वो सब ए में आते हैं। तो एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब एक्स या टी या थीटा में इक्वेशन वाले फंक्शन, और टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, और ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब बच्चों ये तो आपने इसका फुल फॉर्म देख लिया। आई से आता है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, एल से आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से आता है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी से आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ई से आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम ये सीखते हैं कि इनको यूज कैसे करें। बच्चों यूज ऐसे करना है कि जो क्वेश्चन में दो फंक्शन आएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो दो फंक्शन इनमें से कौन है। फिर हम जो पहले आता है उसको फर्स्ट मानेंगे इस स्पेलिंग में जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। सपोज आपका क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स, आपका अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम तो अभी केवल ये जान रहे हैं कि ये रूल कैसे यूज किया जाता है, किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है, वो ये वाले रूल से हम कैसे जानेंगे वो बता रहे। सपोज आपका क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स। अब बच्चों आप बताओ इसमें एक्स का मतलब क्या है। जी हाँ बच्चों, एक्स का मतलब होता है एल्जेब्रिक। एक्स का मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिक। और साइन एक्स का मतलब क्या होता है, साइन एक्स का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो एक्स का मतलब होता है एल्जेब्रिक, तो हम ए लिखेंगे। साइन एक्स का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, तो हम टी लिखेंगे। अब बच्चों बताओ आइलेट की स्पेलिंग क्या है। आइलेट की स्पेलिंग है ILATE। इस स्पेलिंग में आई भी है, एल भी है, ए भी है, टी भी है, ई भी है। तो आप बताओ इस स्पेलिंग में पहले ए आता है, फिर टी आता है। तो पहले ए आता है, इस वजह से हम एक्स को फर्स्ट मानेंगे, और टी बाद में आता है तो हम साइन एक्स को सेकंड मानेंगे। तो बच्चों समझ में आया कैसे हम आइलेट यूज करते हैं। जो पहले आएगा उसको फर्स्ट, इस स्पेलिंग में जो पहला लेटर आएगा वो फर्स्ट, जो बाद में आएगा वो सेकंड। और देखते हैं, सपोज एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्स ई की पावर एक्स। बच्चों बताओ इसमें एक्स आ रहा है, एक्स को हम ए बोलते हैं, और ई की पावर एक्स को हम ई बोलते हैं। तो बच्चों बताओ आइलेट की स्पेलिंग में पहले ए आता है कि पहले ई आता है। सोचो, आइलेट की स्पेलिंग में पहले ए आता है, बाद में ई आता है। बस इसी वजह से हम एक्स को फर्स्ट मानेंगे क्योंकि ए पहले आता है, और ई बाद में आता है तो हम ई की पावर एक्स को सेकंड मानेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक्स लॉग एक्स। बच्चों इस एग्जाम्पल में देखो, एक्स मतलब होता है एल्जेब्रिक और लॉग एक्स मतलब होता है लॉगरिथमिक। अब ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, आइलेट की स्पेलिंग में ए पहले आता है कि एल आता है, लिख लेते हैं। तो आइलेट की स्पेलिंग है ILATE। अब आप बताओ ए पहले आता है कि एल आता है। जी हाँ बच्चों, एल पहले आता है। तो इस स्पेलिंग में एल पहले आता है और ए बाद में आता है, इस वजह से हम लॉग एक्स को फर्स्ट मानेंगे। जी हाँ बच्चों, स्पेलिंग के अकॉर्डिंग चलना है, जो पहले आएगा उसको फर्स्ट, तो लॉग एक्स को हम फर्स्ट मानेंगे और एक्स को सेकंड मानेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब आप बताओ यहाँ पर एक्स का मतलब होता है
एल्जेब्रिक और साइन इनवर्स एक्स का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब आप बताओ आइलेट की स्पेलिंग में ए पहले आता है कि आई पहले आता है? आई पहले आता है, तो हम इस साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट मानेंगे और एक्स को सेकंड मानेंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, एक तो फॉर्मूला बताया, फॉर्मूले का नाम क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इसका एक को नाम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो पहले तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या है, पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेशन, फॉर्मूले का माइनस, होल इंटीग्रल, पहले का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और लास्ट में dx। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला f1x f2x में लिखा है, इसी को हमने ई और वी में भी लिखा है और इसी को हमने फर्स्ट सेकंड में भी लिखा है, सबका मतलब एक ही है। फिर हमने ये जाना कि इस फॉर्मूले में फर्स्ट और सेकंड होता है, तो बच्चों किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने वो आप मन से नहीं कर सकते। किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है उसके लिए भी एक रूल होता है जिसका नाम क्या है, आइलेट रूल। जी हाँ बच्चों, आइलेट रूल क्यों लगाते हैं, किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, और ये इसका फुल फॉर्म है I for inverse trigo, L for logarithmic, A for algebraic, T for trigonometry और E for exponential। तो क्वेश्चन में जो भी दो फंक्शन आएंगे आपको उनका नाम समझना है कि वो फंक्शन कैसा है, इन्वर्स है कि लॉग है कि ए है कि ट्रिग्नोमेट्री है कि एक्सपोनेंशियल है। फिर आपको देखना है कि आइलेट की स्पेलिंग में पहले कौन आता है, जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे। तो ए और टी में ए पहले आता है तो एक्स को फर्स्ट मानेंगे, टी बाद में आता है तो टी को सेकंड मानेंगे। होप बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम इस टॉपिक पर, इस फॉर्मूले पर ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम इसके ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो लिखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन x e की पावर 3x। बच्चों सबसे पहले तो आप इसको i मान लो, सबसे पहले तो आप इसको i मान लो। अब आप इसको ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है और मल्टीप्लाई आ रहा है, इसका मतलब हम ये क्वेश्चन किससे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। इसका एक को नाम है इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, मतलब हम यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई तो बाद में करते हैं, सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि इन दोनों में से किसको फर्स्ट मानना है और किसको सेकेंड मानना है वो सीखेंगे। उसके लिए हम आइलेट रूल लगाएंगे। तो बच्चों आइलेट रूल क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन को देखना है और ये डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन में कौन कौन से फंक्शन यूज हो रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक तो फंक्शन x आ रहा है, x का मतलब होता है a फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन। तो बच्चों x को कहते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब a, और e की पावर 3x इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब ये फंक्शन e है। अब बच्चों बताओ आइलेट की स्पेलिंग लिखी हुई है, इस स्पेलिंग को ध्यान से देखो और बताओ पहले ए आता है कि पहले ई आता है। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, पहले ए आता है फिर ई आता है। ए पहले आता है तो हम ए वाले को फर्स्ट मानेंगे, ई बाद में आता है तो ई वाले को हम सेकंड मानेंगे। जी हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में एक्स को फर्स्ट मानेंगे और ई की पावर 3x को सेकंड मानेंगे। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। तो फॉर्मूला अभी अभी लिखवाया था, फॉर्मूला फर्स्ट सेकंड का क्या है, पहले को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन, फॉर्मूले का माइनस, होल इंटीग्रल के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन dx ब्रैकेट बंद, और लास्ट में बच्चों dx, लास्ट में क्या आएगा dx। तो ये फॉर्मूला है, बस अप्लाई कर दीजिए, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो बच्चों क्या आएगा, पहले को छोड़ा मतलब x को छोड़ा, सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो बच्चों बताओ e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन 3, फॉर्मूले का माइनस, होल इंटीग्रल, होल इंटीग्रल के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन। बच्चों पहले का डिफरेंशिएशन तो पहला कौन है x, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। डिफरेंशिएशन पूछा है बच्चों, पहले का डिफरेंशिएशन तो पहला कौन है x और x का डिफरेंशिएशन होता है 1।
और सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो बच्चों बताओ सेकेंड कौन है? सेकेंड कौन है? सेकेंड कौन है? e की पावर 3x, और e की पावर 3x का इंटीग्रेशन, तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर 3x अपॉन 3 ब्रैकेट बंद और लास्ट में आता है dx। तो बच्चों इसको जमा के लिख दो तो आएगा x e की पावर 3x अपॉन 3, और ये वाला 3 बाहर निकाल लो, ये 3 बाहर निकाला तो आएगा e की पावर 3x dx। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन कर दो, ये आंसर आ चुका है तो इसको तो कॉपी करेंगे, तो x e की पावर 3x बाय 3 कॉपी करा, 1/3 कॉपी करा, और इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा e की पावर 3x अपॉन में 3, और 3 इंटू 3 कर दो तो 3 इंटू 3 कितना होगा बच्चों? 3 इंटू 3 होगा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और लास्ट में लिखेंगे प्लस सी। होप आपको ये क्वेश्चन 1 समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 साइन 2x dx। बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, जब तक मैं ये वाला रब कर दूं, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, और ये क्वेश्चन 1 को भी रब कर देता हूँ। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो यहाँ पर एक तो x में इक्वेशन आ रही है 2x प्लस 5, तो बच्चों ये जो इक्वेशन आ रही है इसे कहते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? एल्जेब्रिक फंक्शन या फिर पोलिनोमियल फंक्शन। अगर x में कोई इक्वेशन आए उसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन, मतलब a, और साइन 2x तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अब आप बताओ यहाँ पर a आ रहा है और t आ रहा है, अब आप स्पेलिंग बताओ। a और t को देखो तो a पहले आता है t बाद में आता है, तो हम a को फर्स्ट मानेंगे t को सेकंड मानेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में a को हम फर्स्ट मानेंगे और t को हम सेकंड मानेंगे, क्योंकि स्पेलिंग में a पहले आता है t बाद में आता है। तो बच्चों आइलेट रूल का काम केवल ये होता है किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, बस इतना सा ही काम है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं। बस फर्स्ट सेकंड मानने के बाद आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो कर देते हैं बच्चों। तो आपने i माना है क्वेश्चन को, तो यहाँ पे i मान लो। अब बच्चों फॉर्मूला क्या है? पहले को छोड़ा, फॉर्मूला क्या है? पहले को छोड़ा मतलब 2x प्लस 5 को छोड़ा, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड कौन है? साइन 2x, और बताओ साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। फॉर्मूले का माइनस, होल इंटीग्रल के अंदर ब्रैकेट के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन, तो बताओ पहला कौन है? 2x प्लस 5, और हमें पहले का डिफरेंशिएशन करना है तो कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन तो आएगा 2, बीच में मल्टीप्लाई है। फिर बच्चों हमें सेकेंड का इंटीग्रेशन करना है, तो सेकेंड कौन है? साइन 2x, और साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 ब्रैकेट बंद, और लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चों? लास्ट में लिखेंगे dx। चलिए बच्चों इसको आगे बढ़ाते जाओ, तो आगे बढ़ाएंगे तो आएगा माइनस 2x प्लस 5 कॉस 2x अपॉन में 2, और ये 2 कैंसिल, और ये माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अंदर बचेगा कॉस 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो माइनस 2x प्लस 5 कॉस 2x बाय 2, और कॉस 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा साइन 2x बाय 2, और लास्ट में प्लस सी। होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है 2x माइनस 3 साइन स्क्वायर x dx। 2x माइनस 3 साइन स्क्वायर x dx। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं, तो आप ध्यान से इसको देखिए जब तक मैं ये रब कर देता हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए जब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। तो बच्चों याद करो, मैंने एक दिन कहा था कि कभी भी साइन स्क्वायर x आ जाए, जी हाँ बच्चों, कभी भी साइन स्क्वायर x आ जाए तो उसकी जगह लगाना ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। ठीक है बच्चों, क्या लगाना? ये वाला फॉर्मूला तो लगा दो। तो बच्चों बताओ इसी के आगे लिख देते हैं। तो आगे चल रहा है 2x माइनस 3,
और साइन स्क्वेयर एक्स का ये फॉर्मूला लगाया तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों इस 2 को बाहर कर लो और 2x माइनस 3 का 1 से भी मल्टीप्लाई करो और 2x माइनस 3 का cos 2x से भी मल्टीप्लाई करो और इस 2 को भी सेपरेट कर लो। तो बच्चों बताओ, तो ये 2 बाहर आया तो आया 1/2, ये 2 बाहर आया तो आया 1/2। अब इसका इंटू 1 से करेंगे तो इसका इंटू 1 से करा तो आएगा 2x माइनस 3 dx। ठीक है बच्चों, अब इसका इंटू इससे करेंगे और ये जो 1/2 है वो भी मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि ये 2 बाहर जा रहा है तो 1/2 मल्टीप्लाई में है तो 1/2 अंदर मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये 1/2 इधर भी आएगा और 1/2 इधर भी आएगा। ठीक है बच्चों, अब 2x माइनस 3 का इससे मल्टीप्लाई करो तो आएगा 2x माइनस 3 cos 2x dx। होप ये समझ में आ गया होगा बच्चों। ये 1/2 दोनों में क्यों आया, क्योंकि ये वाला 2 कहाँ ले गए बाहर, तो इसको अगर बाहर ले गए, इस 2 को बाहर ले गए तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2। ठीक है, अब आप बताओ इसका इंटू 1 से करेंगे तो बाहर 1/2 भी चल रहा है तो 1/2 भी तो दोनों के साथ इंटू में आएगा, तो 1/2 इसके इंटू में भी आएगा और 1/2 इसके इंटू में भी आएगा। और 2x माइनस 3 का 1 से इंटू करा तो ये आया और 2x माइनस 3 का cos 2x से इंटू करा तो ये आया। होप समझ में आ गया होगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो बच्चों बहुत ही ईजी है, तो कर देते हैं। 2 बाहर और x का इंटीग्रेशन होता है x² 2 और 3 का इंटीग्रेशन होता है 3x। ठीक है, ये 2 कैंसिल। अब बच्चों यहाँ पर लगाएंगे बाय पार्ट्स। बच्चों इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे तो बच्चों बताओ किसको फर्स्ट मानेंगे, इसको मानेंगे क्योंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, और इसको सेकंड मानेंगे क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो ये a है, ये t है, a पहले आता है तो इसको फर्स्ट मानेंगे, t बाद में आता है तो इसको सेकंड मानेंगे। अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए बच्चों। तो बच्चों बताओ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा दो क्योंकि बाहर माइनस 1/2 चल रहा है। अब फर्स्ट सेकंड लगा दो, तो फर्स्ट सेकंड क्या होता है, पहले को छोड़ा तो 2x माइनस 3 को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x/2, फॉर्मूले का माइनस होल इंटीग्रल के अंदर, जी हाँ बच्चों, होल इंटीग्रल के अंदर ब्रैकेट के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 2, फिर मल्टीप्लाई में, जी हाँ बच्चों, मल्टीप्लाई में सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड का इंटीग्रेशन तो cos 2x का होता है sin 2x/2 ब्रैकेट बंद, और लास्ट में क्या आएगा बच्चों, लास्ट में आएगा dx, और ये वाला ब्रैकेट भी बंद, ये वाला। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल, और ये तो कॉपी करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में x² माइनस 3x, और ये 1/2 बाहर, और ये जमा के लिखेंगे तो 2x माइनस 3 साइन 2x अपॉन में 2। अब बच्चों ये 2 कट गया है, अंदर क्या बचा है, साइन 2x। अब इस साइन 2x का एक और बार इंटीग्रेशन करना बाकी है क्योंकि ये इंटीग्रेशन भी चल रहा है। अब हम इस साइन 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का होता है माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और आएगा cos 2x अपॉन में 2 ब्रैकेट बंद। ठीक है बच्चों, आगे आंसर एक स्टेप और कर सकते हैं, तो माइनस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लो, तो कर लो बच्चों। तो 1/2 x² माइनस 3x, और 1/2 कॉमन लिया तो यहाँ आएगा 1/4, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 साइन 2x प्लस cos 2x, और लास्ट में प्लस c। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो मैं क्वेश्चन 4 लिखवा दूँ, जब तक मैं पहले क्वेश्चन 4 लिखवा रहा हूँ बच्चों, आप इसको देखिए, जब तक मैं फिर रब कर दूंगा। तो x tan x अपॉन में sec x cosec x। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करो, जब तक मैं नीचे का रफ कर देता हूँ। बच्चों 4th नंबर क्वेश्चन चल रहा है, 3 क्वेश्चन हो गए हैं। हमारा टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जी हाँ बच्चों, टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और आइलर टूल हम क्यों लगाते हैं, किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, ये जानने के लिए हम आइलर टूल लगाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आप इसको साइन कॉस में चेंज कर लो।
तो बच्चों सबसे पहले इसको आई मान लो और इसको साइन कॉस में चेंज कर लो। तो बताओ टेन एक्स को क्या लिखेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। सेक एक्स को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस एक्स, और कॉसेक एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स। अब काटम पिटी कर दो तो बच्चों बताइए, एक कॉस से एक कॉस कट रहा है और ये साइन ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया तो साइन साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा एक्स साइन स्क्वायर एक्स। बच्चों इसके बाद तो होमवर्क है, क्योंकि अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था। मैं हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाना है जो होता है 1 माइनस कॉस 2x/2। इसके बाद आपको करना है बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले एक क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आप करने लग जाओ, फिर मैं नीचे का रब कर दूंगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। एक साइन x/2 कॉस x/2 इंटू कॉस एक्स। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो जब तक मैं नीचे का रब कर दूं और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी रब कर दूं। तो बताइए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लगाइए दिमाग, लगाइए दिमाग बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपने सही दिमाग लगाया। इस क्वेश्चन में इन दोनों पर ब्रैकेट लगाएंगे और हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। इन दोनों पर ब्रैकेट लगाएंगे और 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे, उससे क्या होगा आइए जानते हैं। तो ये वाला 1/2 तो बच्चों बाहर निकल गया और ये वाला x कॉपी करो और 2 साइन x/2 कॉस x/2 बच्चों फॉर्मूला होता है। बच्चों ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन x का। तो 2 साइन x/2 कॉस x/2 बच्चों किसका फॉर्मूला होता है, साइन x का। तो हम इसकी जगह लिख देंगे साइन x, क्या लिख देंगे साइन x। और लास्ट में क्या चल रहा है, लास्ट में कॉस 1 चल रहा है। बच्चों अब हम यहाँ पर फिर से ब्रैकेट लगाएंगे और इस ब्रैकेट के अंदर फिर से 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करेंगे। तो बच्चों बताओ बाहर कितना आ गया, बाहर आ गया 1/4। यहाँ पर तो अभी 1 से चल रहा है, ये फिर फॉर्मूला बन गया 2 साइन x कॉस x बच्चों होता है साइन 2x का फॉर्मूला। होप अब आप इसके आगे कर लेंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पर आइलर टूल लगाना है। x को a बोलते हैं, साइन 2x को t बोलते हैं। तो बताओ बच्चों किसको फर्स्ट मानेंगे, a वाले को, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना और ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद होमवर्क है आपको करना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन लिखवा दूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है x साइन 3x साइन 5x dx। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करने लग जाइए, जब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। सोचिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेंगे, लगाइए दिमाग, लगाइए बच्चों दिमाग लगाइए। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इन दोनों पर ब्रैकेट लगाएंगे और 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे। बहुत लोगों ने सही सोचा होगा। अब यहाँ पर 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। जी हाँ बच्चों, इसको हम a सपोज करेंगे, इसको हम b सपोज करेंगे और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। तो ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, वो भी हम डायरेक्ट लगाएंगे। तो बच्चों बाहर चल रहा है 1/2, यहाँ चल रहा है x और यहाँ लगाया 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला जो होता है कॉस a माइनस बी। तो बच्चों a माइनस बी करो, a माइनस बी करेंगे तो 3x माइनस 5x होगा माइनस 2x, बीच में माइनस, फिर आता है कॉस a प्लस बी। तो a प्लस बी करेंगे तो 3x प्लस 5x होता है 8x और लास्ट में चल रहा है dx। बच्चों ये भी फॉर्मूला आपको पता होगा, कॉस माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले से माइनस साइन गायब हो जाता है। तो बच्चों ये जो माइनस साइन है इस फॉर्मूले से गायब हो जाएगा। तो मैं यहीं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप अगली स्टेप में कर देना। तो ये माइनस साइन गायब हो जाएगा इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पर माइनस साइन हटा रहा हूँ।
ठीक है बच्चों, अब आप बताओ इस पूरे को देखेंगे तो ये x है, x फॉर एल्जेब्रिक, और इस पूरे को देखेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब t है। तो बताओ a और t में फर्स्ट किसको मानेंगे, a को, तो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। अब लगा दो बच्चों, इस छोटे से को फर्स्ट माना, इस बड़े से को सेकंड माना, और हम ये वाला फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। तो लगा दीजिए बच्चों, फॉर्मूला तो आपके सामने है, पहले को छोड़ा मतलब x को छोड़ा, सेकेंड का इंटीग्रेशन, जी हाँ बच्चों सेकेंड का इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, तो cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन में 2, cos 8x का इंटीग्रेशन होता है sin 8x अपॉन में 8। तो पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन, फॉर्मूले का माइनस, होल इंटीग्रल, होल इंटीग्रल के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर, जी हाँ बच्चों ब्रैकेट के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन x का 1 होता है। ठीक है बच्चों, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ये सेकेंड है, इसका इंटीग्रेशन करना है, यही आएगा क्योंकि अभी हमने यही तो इंटीग्रेशन करा, इसका इंटीग्रेशन ही तो करा। तो बच्चों सेकेंड का इंटीग्रेशन यही आएगा, जो यहाँ लिखा है वही आता है, जो यहाँ लिखा है वही आता है, क्योंकि आप फॉर्मूले में देख लो सेकेंड का इंटीग्रेशन यहाँ भी लिखा है, सेकेंड का इंटीग्रेशन यहाँ भी लिखा है, तो जो आंसर यहाँ पर आया है वही यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यही टर्म यहाँ पर आएगा, तो क्या आएगा sin 2x अपॉन में 2 माइनस sin 8x अपॉन में 8 ब्रैकेट बंद, और लास्ट में आएगा dx, और एक और ब्रैकेट बंद। जी हाँ बच्चों, एक और ब्रैकेट बंद, ये वाला ब्रैकेट भी बंद। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इस ब्रैकेट का एंड ये है, इस ब्रैकेट का एंड ये है। ठीक है बच्चों, अब बस जमा के लिखना है। तो बच्चों बताओ 1/2 लिखा, यहाँ पर x लिखा, यहाँ पर sin 2x/2 लिखा, sin 8x/8 लिखा। अब बच्चों ये तो मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 तो हट जाएगा, ये तो 1 मल्टीप्लाई में है तो हट जाएगा, क्योंकि 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, तो 1 हट गया। ठीक है, ये 1 हट गया, ये ब्रैकेट हट गया। तो बच्चों बताओ हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, हमें इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन करना है, तो कर दीजिए। तो बच्चों बाहर माइनस चल रहा है तो ब्रैकेट लगा दो। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x/2, और 2 पहले से चल रहा है तो 2 × 2 हो गया 4, और इसका फिर इंटीग्रेशन करो तो साइन का होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस cos 8x/8 आएगा, और 8 पहले चल रहा है, 8 × 8 64। ठीक है बच्चों, आंसर आ गया है, ये ब्रैकेट बंद और लास्ट में +c लिखेंगे। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों पहले तो मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूँ ताकि आप करना स्टार्ट कर दे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है x/1 + sin x dx। तो बच्चों सोचिए क्या करेंगे इसमें, जब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। बताइए बच्चों, सोच कर बताइए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। सोचिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो बताइए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। जी हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में करेंगे रेशनलाइज करेंगे। जी हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, रेशनलाइज। जी हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, रेशनलाइज। तो करते हैं क्वेश्चन, इसको आई माना तो यहाँ पे आएगा x/1 + sin x, और रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 - sin x, यहाँ पर आएगा 1 - sin x। तो बच्चों बताओ नीचे क्या आएगा, सॉरी ऊपर क्या आएगा, x ब्रैकेट में 1 - sin x, और 1 + sin x, 1 - sin x। बच्चों बताओ डायरेक्ट क्या होता है, cos स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि a + b a - b फॉर्मूला लगेगा a² - b², हमें मिलेगा 1 - sin स्क्वायर x, जो होता है cos स्क्वायर x। अब इसको सेपरेट कर दो बच्चों, तो आप सेपरेट करोगे तो 1/cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x,
और यहाँ सेपरेट करोगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ सेपरेट करोगे तो होता है सेक एक्स टेन एक्स। ये बच्चों सेक एक्स टेन एक्स। बच्चों आप ध्यान से देखो, ये एक्स ए होता है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये टी होता है, तो हम ए को फर्स्ट मानेंगे और टी को सेकंड मानेंगे। क्यों मानेंगे मैंने आपको बता दिया है, ए पहले आता है इसलिए फर्स्ट मानेंगे, टी बाद में आता है इसलिए सेकंड मानेंगे। अब लगा दो इसमें फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला। तो बच्चों इस बार हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो पिछले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट कर रहे थे, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं कर रहे। तो चलिए बच्चों थोड़ा सा लिख देते हैं। तो इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, तो पहले को छोड़ा, ठीक है, अब डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो यहाँ सेकंड का इंटीग्रेशन कर नहीं रहे, लिख रहे, तो सेकंड का इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। चलिए तो पहले को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फॉर्मूले का माइनस, होल इंटीग्रल, होल इंटीग्रल के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर पहले का डी बाई डी एक्स, तो पहला कौन है एक्स, तो एक्स का डी बाई डी एक्स, और मल्टीप्लाई में सेकेंड, या बच्चों मल्टीप्लाई में सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड का इंटीग्रेशन मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन, और ब्रैकेट बंद। जी बच्चों, और लास्ट में एक डी एक्स और आएगा क्योंकि ये dx इस इंटीग्रेशन का है और ये dx इस इंटीग्रेशन का है। होप आपको लिखना समझ में आ गया होगा, बड़ा है मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये लर्न हो जाएगा। तो बच्चों ये एक्स तो बाहर, अब करो इसका इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, फिर यहाँ करो एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, वन को नहीं भी लिखो चल जाएगा। अब इसका करो इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स। ठीक है बच्चों, ये तो आंसर आ ही गया है, इसको तो बस कॉपी करना है। तो एक्स टेन एक्स माइनस सेक एक्स माइनस, अब बच्चों माइनस के बाद आप ब्रैकेट लगा दो, अब माइनस के बाद क्या लगा दो, ब्रैकेट। अब आपको टेन एक्स का इंटीग्रेशन लिखना है, तो बच्चों टेन एक्स का दो इंटीग्रेशन होते हैं, तो कोई भी लगा सकते हो, तो मैं लगा रहा हूँ टेन एक्स का माइनस लॉग मॉडुलस कॉस एक्स। ठीक है, तो बच्चों टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग मॉडुलस कॉस एक्स। और सेक एक्स का क्या होता है बच्चों, याद करो, सेक एक्स का होता है लॉग मॉडुलस सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स टेन एक्स माइनस सेक एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई करा लॉग मॉडुलस कॉस एक्स प्लस लॉग मॉडुलस सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और लास्ट में लिखेंगे प्लस सी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले तो क्वेश्चन लिखवा देता हूँ ताकि आप लोग करना स्टार्ट करें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन एक्स लॉग 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो चलिए बच्चों आप करना स्टार्ट करें, जब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। तो चलिए बच्चों करिए ट्राई ये वाला। सबसे पहले बच्चों आइलेट रूल लगाओ। सबसे पहले क्या करो, मैं आपको बोल देता हूँ, आइलेट रूल लगाओ, किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है वो जानो, फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो बच्चों बताओ, ये x का मतलब होता है a, x का मतलब a होता है, और log का मतलब होता है l। जी हाँ बच्चों, x का मतलब a होता है, log का मतलब l होता है। अब आप स्पेलिंग देखो, a और l को देखो, a पहले आता है कि l पहले आता है। जी हाँ बच्चों, स्पेलिंग आपके सामने लिखी है, इस स्पेलिंग में l पहले आता है तो हम l को फर्स्ट मानेंगे, a बाद में आता है तो a को सेकंड मानेंगे। तो बच्चों यहाँ पर l को फर्स्ट मानेंगे, x को सेकंड मानेंगे, तो इसको उल्टा लिख दो। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों इसको फर्स्ट मानेंगे? क्योंकि आइलेट की स्पेलिंग में l पहले आता है, l पहले आता है तो इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट। ए बाद में आता है तो इसको क्या मानेंगे, सेकेंड। तो आप इसको उल्टा लिख दो। उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा, log 1 प्लस एक्स, और इसको बाद में लिख दो
आया समझ में? क्यों उल्टा लिखा? क्योंकि आइलेट की स्पेलिंग में एल पहले आता है, ए बाद में आता है। जो पहले आता है उसको फर्स्ट, जो बाद में आता है उसको सेकंड। अब बच्चों आइलेट का काम खत्म हो गया है। अब हमें ये वाला फर्स्ट सेकंड का लगाना है, फॉर्मूला लगा देते हैं। इतने क्वेश्चन में लगा चुके हैं तो अब तो याद होने लग गया होगा। फॉर्मूला है पहले को छोड़ा, तो पहला कौन बच्चों? log 1 + x, तो पहले को छोड़ा। सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड कौन है? x, और x का इंटीग्रेशन होता है x³/2। फॉर्मूले का माइनस, होल इंटीग्रल के अंदर ब्रैकेट के अंदर पहले का d/dx। तो बच्चों पहला कौन है? पहला है log 1 + x, और हमें इसका d/dx करना है। जी हाँ बच्चों, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x, फिर इसका भी करेंगे तो इसका तो 1 ही होगा, खत्म। अब बच्चों मल्टीप्लाई के बाद हमें सेकेंड का इंटीग्रेशन करना है। तो सेकेंड कौन है? x, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी भी लिखा हुआ है। तो x का इंटीग्रेशन होता है, ये यहाँ पर कॉपी कर दो, इसी को यहाँ पर कॉपी कर दो, तो आएगा x²/2। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसको जमा के लिख दो, तो जमा के लिखेंगे तो आएगा 1/2 x² log 1 + x, और यहाँ जमा के लिखो तो आएगा 1/2 x² / 1 + x। बच्चों इसके बाद मैं आपको हिंट देता हूँ, ये तो आंसर आ गया है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर आप इसको 10 सेकेंड देखो तो यहाँ ऊपर की पावर बड़ी आ रही है, तो मैंने आपको एक नोट लिखवाया है। अगर ऊपर की पावर इक्वल या बड़ी आ जाए तो डिवाइड करते हैं। जी हाँ बच्चों, ऊपर की पावर इक्वल या बड़ी आ जाए तो डिवाइड करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने के बाद q + r/d के फॉर्म में लिख देना और इंटीग्रेशन कर देना। होप आपको मेरी हिंट समझ में आ गई होगी। ये तो आंसर आ चुका है, इसको तो बस कॉपी करना और इसमें डिवाइड कर देना, क्योंकि ऊपर की पावर बड़ी आ रही है। ऊपर की पावर बड़ी आती है तो डिवाइड करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, 1 + x log x। चलिए बच्चों करना स्टार्ट कर दो। 1 + x log x। तो आप मुझे बताइए 1 + x मतलब क्या होता है? एल्जेब्रिक, और log x मतलब होता है लॉगरिथमिक। तो आप बताइए इन दोनों में से फर्स्ट किसको मानेंगे? आइलेट रूल को देख लो, जो लेटर पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे। तो आप बताइए एल पहले आता है तो हम एल को फर्स्ट मानेंगे, और ए बाद में आता है तो हम ए को सेकंड मानेंगे। थोड़ा गलत बोल देना, थोड़ा गलत हो गया। हाँ यार, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट लिख लीजिए और करना स्टार्ट कर दो। 1 + x log x dx। तो सबसे पहले तो आप बताइए फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे? तो वो रहा आइलेट रूल। तो बताइए बच्चों 1 + x मतलब होता है, मतलब x में इक्वेशन, और x में जो इक्वेशन है उसे कहते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। तो बच्चों 1 + x मतलब हुआ a, और log x मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो बताइए आइलेट की स्पेलिंग में पहले l आता है, बाद में a आता है। तो इस कंसेप्ट से हम log x को फर्स्ट मानेंगे और a को सेकंड मानेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को उल्टा लिख दो, log x को लिख दो आगे और 1 + x को लिखो पीछे। अब इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, और बाय पार्ट्स का ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला क्या है? पहले को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का होता है x का होता है x²/2। फॉर्मूले का माइनस, होल इंटीग्रल, अंदर ब्रैकेट के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन, तो log x का होता है 1/x, इनटू में सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो यही आएगा x +
एक्स स्क्वेयर बाय 2 और ब्रैकेट बंद और लास्ट में इस इंटीग्रेशन का dx। अब इसको जमा के लिख दो, इसको आगे लिख दो, x प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 2 लॉग x और 1/x का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1/x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 क्योंकि x कट जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक x और कट जाएगा तो आएगा x/2। बच्चों अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। ये तो आंसर ही आ गया है, इसको कॉपी कर लो और यहाँ इंटीग्रेशन करो। 1 का होता है x और x का होता है एक्स स्क्वेयर बाय 2 और ऑलरेडी 2 चल रहा है, एक 2 और आएगा तो आएगा 4 और लास्ट में प्लस सी। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो पहले तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए और करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 है log x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। बच्चों इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लो वेरी मोस्ट टाइम पे और इस क्वेश्चन पर ट्रिपल स्टार भी लगा लो, बीच में याद रखने का है इसमें। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो मैं ये वाला रब कर देता हूँ जब तक आप दिमाग लगाइए क्वेश्चन नंबर 10 में। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करिए, इस x प्लस 1 का होल स्क्वायर को ऊपर ले जाइए। तो बच्चों ये क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन log x और इसको ऊपर ले गए तो x प्लस 1 की पावर -2। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, log x को फर्स्ट मानेंगे क्योंकि log x मतलब होता है लॉगरिथमिक और ये मतलब होता है एल्जेब्रिक। तो बच्चों किसको फर्स्ट मानेंगे, log x को फर्स्ट मानेंगे और x प्लस 1 की पावर -2 को सेकंड मानेंगे। आप कर दो इसका इंटीग्रेशन, इसमें लगा दो बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स लगाएंगे तो क्या आएगा, पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक प्लस होगा तो यहाँ पर एक प्लस करेंगे तो -1 अपॉन में -1 फॉर्मूले का माइनस होल इंटीग्रल के अंदर ब्रैकेट के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, पहले का डिफरेंशिएशन तो log x का होता है 1/x और इसका इंटीग्रेशन ये करा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन होगा x प्लस 1 और पावर में एक प्लस करेंगे -1 अपॉन में -1 और लास्ट में आएगा dx। तो इसको जमा के लिखते हैं बच्चों। तो जमा के लिखेंगे तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो log x अपॉन में x प्लस 1 और इसको जमा के लिखेंगे तो ये माइनस और बाहर का माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और अंदर इसको अपॉन में ले गए तो आएगा 1 अपॉन x प्लस 1 dx। बच्चों अब आपको यहाँ पर रटना है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर लगा लो ट्रिपल स्टार। बस इस स्टेप में आपको याद करके जाना है। ये जो 1 है, इस 1 के पहले x प्लस करना है और x माइनस करना है। जी हाँ बच्चों, आपको इस स्टेप में x को प्लस करना है, x को माइनस करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ ब्रैकेट लगा लो और सेपरेट कर लो। तो बच्चों बताओ सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का log x अपॉन x प्लस 1 और यहाँ सेपरेट करेंगे तो इसके अपॉन में ये लिखेंगे तो ये कट जाएगा। सेपरेट करना मतलब इसके अपॉन में इसको लिखना और इसके अपॉन में इसको लिखना। जब इसके अपॉन में इसको लिखेंगे तो ये कट जाएगा तो बचेगा 1/x और जब इसके अपॉन में इसको लिखेंगे तो x कट जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन x प्लस 1। अब बच्चों इंटीग्रेशन कर दो तो यहीं कर देता हूँ बच्चों। तो यहाँ चल रहा है, ये तो कॉपी करना है, माइनस का log x अपॉन x प्लस 1 को कॉपी करना है और यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों 1/x का क्या होता है, 1/x का होता है log x और 1 अपॉन x प्लस 1 का क्या होता है log x प्लस 1 और यहाँ पर माइनस का लगा दो फॉर्मूला। तो माइनस का log x अपॉन x प्लस 1, इसमें माइनस का लगाएंगे फॉर्मूला। तो माइनस का फॉर्मूला होता है log a अपॉन b। क्या होता है बच्चों, माइनस का फॉर्मूला log a अपॉन b। तो a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है x प्लस 1 और लास्ट में क्या लिखेंगे प्लस c। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी IMP है, ये भी IMP है लेकिन ये भी ट्रिपल स्टार ही है, मतलब ये भी आपको याद रखने वाला है। तो क्वेश्चन है x ex
अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। बच्चों ये क्वेश्चन लगभग इसी के जैसा है, देख लो ये क्वेश्चन लगभग इसी के जैसा है। तो जैसा ये वाला करा वैसे ही आपको ये वाला करना है। तो करते हैं क्वेश्चन बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को देखकर ये वाला करना है। तो करते हैं क्वेश्चन बच्चों। तो बच्चों इसमें आपको ध्यान क्या रखना है वो मैं आपको बता दूं। पहली स्टेप तो वही करना है जो यहाँ की थी, इसको ऊपर ले जाओ तो यहाँ पर आएगा x e की पावर x और इसको ऊपर ले गए तो आएगा x प्लस 1 की पावर -2। बच्चों अब आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इसमें कोई आइलेट रूल नहीं लगाना है, बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है या याद करके जाना है या रट के जाना है। इसको फर्स्ट मानना है, बस मानना है, ऐसा रट के जाना है। इसमें कोई आइलेट रूल नहीं लगाना है, इसमें इसको फर्स्ट मानना है और इसको क्या मानना है सेकंड, ऐसा याद करके जाना है। तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो करिए फर्स्ट और सेकंड लगा दीजिए। तो फॉर्मूला क्या है, पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेशन, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा -1 अपॉन -1। फॉर्मूले का माइनस, होल इंटीग्रल के अंदर ब्रैकेट के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर क्या होता है पहले का डिफरेंशिएशन, तो हम यहाँ पर u इंटू वी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, u इंटू वी, डिफरेंशिएशन वाला। कौन सा बच्चों, डिफरेंशिएशन वाला u इंटू वी लगाएंगे। तो u को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ा u का डिफरेंशिएशन मतलब 1, फिर मल्टीप्लाई में सेकेंड का इंटीग्रेशन। जी हाँ बच्चों, मल्टीप्लाई में सेकेंड का इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है और जो हमने करा हुआ है यही कॉपी कर दो। तो ये इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आएगा x प्लस 1 पावर -1 अपॉन -1 और लास्ट में आएगा dx। ठीक है बच्चों, ये रब कर दो। तो बताइए बच्चों क्या आएगा, इसको जमा के लिखो। जमा के लिखेंगे तो माइनस साइन आगे आ जाएगा और ये अपॉन में आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पर ex कॉमन ले लो। तो ex कॉमन लिया तो क्या आएगा x प्लस 1 और ये माइनस क्या होगा कैंसिल। तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, ठीक है। और ये अपॉन में आएगा तो आएगा 1 अपॉन x प्लस 1 dx। ये टर्म से ये टर्म कैंसिल। तो बच्चों देखा कितना इजी हो गया। अब -x ex अपॉन x प्लस 1। अब यहाँ अकेला ex बचा और ex का इंटीग्रेशन ex से होता है। अब इसका एलसीएम ले लो। तो बच्चों इसके बाद इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आएगा x प्लस 1, यहाँ पर आएगा -x ex और इसका इंटू इससे करेंगे तो x ex और 1 का इंटू x से करेंगे तो आएगा ex। तो बच्चों ये टर्म कैंसिल। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ex अपॉन x प्लस 1 प्लस c। होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले आपके लिए क्वेश्चन लिखवा दूँ ताकि आप पहले ट्राई करना स्टार्ट कर दे। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, log cos 2x इंटू साइन 2x dx। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो आप बताइए फर्स्ट किसको मानेंगे। बच्चों log मतलब होता है लॉगरिथम, तो ये हो गया l और साइन मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों बताइए आइलेट के स्पेलिंग में l और t में कौन पहले आता है, l पहले आता है। तो हम इस log cos 2x को फर्स्ट मानेंगे और इस sin 2x को सेकंड मानेंगे। तो आप लोग फर्स्ट सेकंड का ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए जब तक मैं ये रब कर देता हूँ। लगा दीजिए बच्चों, बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है मैंने बता दिया है। तो बच्चों बताइए किसको फर्स्ट मानना है। हमें log cos 2x को फर्स्ट मानना है। तो फॉर्मूला क्या है, पहले को छोड़ा मतलब log cos 2x को छोड़ा, सेकेंड का इंटीग्रेशन मतलब sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x/2। फॉर्मूले का माइनस, होल इंटीग्रल के अंदर ब्रैकेट के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन। तो बच्चों पहले का कर दो डिफरेंशिएशन। तो log cos 2x में इसको x मानो तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन cos 2x
बच्चों ध्यान रखना, इंटीग्रेशन चल रहा है लेकिन उसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, डिफरेंशिएशन। तो आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले का डिफरेंशिएशन तो log x का क्या होगा 1/x, फिर cos 2x का करेंगे तो cos 2x का होगा माइनस sin 2x, और लास्ट में 2x का भी करेंगे तो 2x का होगा 2। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर sin 2x का क्या होगा इंटीग्रेशन, और बच्चों मल्टीप्लाई में ये तो हुआ डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन, अब मल्टीप्लाई में सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो कर दीजिए सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x अपॉन में 2 और लास्ट में ब्रैकेट बंद और dx। ठीक है बच्चों, अब इसको जमा के लिख दो तो आएगा माइनस का cos 2x log cos 2x अपॉन में 2, और यहाँ देख रहे हैं एक cos से एक cos कट गया है, एक 2 से एक 2 कट गया है, और ये माइनस बाहर है और ये माइनस माइनस भी कट गया है, तो अंदर अकेला आएगा sin 2x। अब केवल sin 2x का इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये तो बस कॉपी कर देना, और sin 2x का होता है माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा cos 2x/2 और लास्ट में प्लस c। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए और करना स्टार्ट करिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है x tan इनवर्स x dx। तो चलिए बच्चों करना स्टार्ट कर दो, जब तक मैं इसको रब कर दूं और ये 12th नंबर का भी रब कर दूं। बच्चों ध्यान से क्वेश्चन को वॉच कीजिए। क्वेश्चन इस बार क्या है, x tan इनवर्स x। सबसे पहले तो बताइए इन दोनों में से किसको फर्स्ट मानेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये बताइए x का मतलब क्या होता है। x का मतलब होता है एल्जेब्रिक, और tan इनवर्स x का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब आप बताओ आइलेट की स्पेलिंग में i पहले आता है, इसका मतलब i पहले आता है तो हम i वाले को फर्स्ट मानेंगे। जी हाँ बच्चों, i वाले को फर्स्ट मानेंगे। a बाद में आता है तो हम a वाले को सेकंड मानेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में इसको उल्टा लिख लो, इसको उल्टा लिख लो। पहले tan इनवर्स x को आगे लिख लो। उल्टा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने आइलेट रूल लगाया, जिससे पता चला कि इनवर्स फर्स्ट होता है और एल्जेब्रिक सेकंड होता है। तो हम इसको फर्स्ट मान रहे हैं, इसको सेकंड मान रहे हैं, तो उल्टा लिख रहे हैं। तो हमने tan इनवर्स x को नंबर 1 पे लिखा और x को नंबर 2 पे लिखा। अब हम लगाएंगे फर्स्ट सेकंड, तो इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, और लगा दो फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला, मतलब बाय पार्ट्स फॉर्मूला। तो बोलिए बाय पार्ट्स फॉर्मूला क्या है, पहले को छोड़ा, जी हाँ बच्चों पहले को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन जो हमें पता है, फॉर्मूले का माइनस, होल इंटीग्रल के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन, तो इसका कर दो डिफरेंशिएशन जो होता है 1/1 प्लस x²। फिर हम करेंगे सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो बच्चों बताओ सेकेंड कौन है x, और x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 ब्रैकेट बंद, और लास्ट में क्या आएगा dx। ठीक है बच्चों, ये तो आंसर आ गया है, इसको जमा के लिखना है। तो 1/2 x² tan इनवर्स x, और यहाँ पर 1/2 बाहर निकाल लो, मतलब ये वाला 2 बाहर निकाल लो, और यहाँ पे आएगा x²/1 प्लस x²। बच्चों ये इंटीग्रेशन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो आप डिवाइड करके, जी हाँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की पावर इक्वल आ रही है तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं डिवाइड करके नहीं करवा रहा हूँ, इससे भी एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तो बच्चों सिंपल तरीका यही है कि ऊपर वाला नीचे वाला बिल्कुल सेम ही है, बस नीचे एक्स्ट्रा 1 आ रहा है, तो आप दिमाग लगा दीजिए, या दिमाग लग गया होगा, आप यहाँ पर 1 प्लस कर दो और 1 माइनस कर दो, तो बहुत ही इजीली आंसर आ जाएगा। अगर ये तरीका आपको नहीं आता है तो आप डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हैं, सेम वही आंसर आएगा। तो बच्चों अब हम सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करेंगे तो 1 प्लस x² पर ब्रैकेट लगा दो, इसके अपॉन में इसको लिखेंगे तो 1 आएगा, और 1 के अपॉन में लिखेंगे 1 प्लस x²। ये तो आंसर आ गया है, तो कॉपी करो। -1/2 बाहर चल रहा है,
ब्रैकेट लगा दो, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x, और लास्ट में क्या लगाएंगे प्लस c। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x dx। तो चलिए बच्चों, आप लोग करना स्टार्ट कर दे जब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें आयलर टूल लगाएंगे। तो बच्चों आयलर टूल से एक्स स्क्वायर क्या होता है, एल्जेब्रिक मतलब a होता है, और tan इनवर्स x क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब i होता है। अब आप बताइए स्पेलिंग में, आइलेट की स्पेलिंग में आई पहले आता है कि ए पहले आता है? आई आता है ना। तो बच्चों आई पहले आता है, तो हम फर्स्ट किसको मानेंगे, tan इनवर्स x को, और सेकंड किसको मानेंगे, एक्स स्क्वायर को। तो इसको उल्टा लिख लो। तो बच्चों इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स x को आगे लिख दो, एक्स स्क्वायर को पीछे लिख दो, और इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, और लगा दो बाय पार्ट्स। तो लगा देते हैं बच्चों, पहले को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन, फॉर्मूले का माइनस, होल इंटीग्रल के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन। तो पहले का करो डिफरेंशिएशन तो आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो x³/3। ठीक है बच्चों, इसको जमा के लिखो तो आएगा 1/3 x³ tan इनवर्स x, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 1/3, और यहाँ पर आएगा x³/1 प्लस x² dx। इसके बाद तो बच्चों आप कर लेना। इसके बाद आप देख रहे हैं ऊपर की पावर बड़ी आ रही है, तो इसके बाद आप डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने के बाद q प्लस r/d फॉर्मूला लगा देना, फिर इंटीग्रेशन कर देना। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद आप कर लेना। तो इसके बाद का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो 14 हो चुके हैं, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 15, 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 3x। तो बच्चों ये होमवर्क है, ये आपको करना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। इसको फर्स्ट मान लेना क्योंकि ये एल्जेब्रिक है, इसको सेकंड मान लेना क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है, और लगा देना बाय पार्ट्स। तो चलिए बच्चों, अब करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। तो चलिए बच्चों करना स्टार्ट कर दो जब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले तो बच्चों इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फर्स्ट सेकंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को कोई दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। तो वो दूसरा तरीका क्या है, देख लीजिए बच्चों। इस क्वेश्चन में हम tan इनवर्स x को t मानेंगे। इस क्वेश्चन में हम tan इनवर्स x को t मानेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड बन जाएगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम tan इनवर्स x को t मानेंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसको उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू आएगी tan t। देख लो बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, tan t। अब करो डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन होता है dx, tan t का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर t, और t का होता है dt। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। तो बच्चों बताओ इस क्वेश्चन में x है, tan इनवर्स x है, और dx आ रहा है। तो हम आगे वाले x की जगह tan t रखेंगे, बीच वाले tan इनवर्स x की जगह t रखेंगे, और लास्ट वाले dx की जगह sec स्क्वायर t लिखेंगे। तो करते हैं बच्चों, तो जल्दी बताओ क्या आएगा। ये बच्चों हमने x की जगह रखा, x की जगह रखा tan t, तो यहाँ पे आएगा tan t। फिर बीच वाले tan इनवर्स x की जगह t रखा तो आएगा t स्क्वायर, और लास्ट में dx की जगह रखा sec स्क्वायर t dt। ठीक है बच्चों, अब इसको जमा के लिख लो।
तो जमा के लिखेंगे तो बच्चों क्या आएगा टी स्क्वेयर और यहाँ पर आएगा 10t सेक स्क्वेयर टी डी टी। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस टी स्क्वेयर को फर्स्ट मानेंगे और 10t सेक स्क्वेयर टी को सेकंड मानेंगे। जी बच्चों, टी स्क्वेयर को फर्स्ट मानेंगे और 10t सेक स्क्वेयर टी को मानेंगे सेकंड। तो लगा दो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पहले को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन करो 10t सेक स्क्वेयर टी का इंटीग्रेशन। अभी हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं मालूम, तो हम इंटीग्रेशन का साइन कर लगा देंगे और इसको लिख देंगे। फॉर्मूले का माइनस होल इंटीग्रल के अंदर ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन, तो टी स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन होता है 2t। जी हाँ बच्चों, टी स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन होता है 2t और सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, तो सेकेंड का इंटीग्रेशन तो अभी मालूम ही नहीं, तो हम यहाँ लिख देते हैं 10t सेक स्क्वेयर टी डी टी और ब्रैकेट बंद और लास्ट में क्या आएगा बच्चों dx। बच्चों ध्यान से देखो, अब इसका इंटीग्रेशन हमको अलग से करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन अलग से करना पड़ेगा और ये इजी इंटीग्रेशन है। अगर हम इसमें 10t को u मान ले तो हमें ये मिल जाएगा। तो बच्चों अब हम इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो यहीं कर देते हैं। चलो अब हम 10t को मान रहे हैं u, तो बच्चों क्या आएगा, 10t को u माना तो आएगा सेक स्क्वेयर टी डी टी इक्वल टू डी यू। ठीक है बच्चों, तो बताइए क्या आएगा यहाँ पर, टी स्क्वेयर और 10t को u माना तो u और सेक स्क्वेयर टी डी टी क्या होगा डी यू। ठीक है, ऐसा इधर भी कर दो तो यहाँ आएगा होल इंटीग्रल, यहाँ पे आएगा 2t, यहाँ पे आएगा u डी यू ब्रैकेट बंद और लास्ट में dx। अब u का इंटीग्रेशन कर दो। जी बच्चों, अब u का इंटीग्रेशन कर दो तो बताइए क्या आएगा। चलिए बच्चों बताइए, u का इंटीग्रेशन करा तो आएगा टी स्क्वेयर और u का इंटीग्रेशन होता है u स्क्वेयर बाई 2। क्या होता है, u स्क्वेयर बाई 2 और u की वैल्यू रख दो तो यहाँ पे आएगा 10 स्क्वेयर टी बाई 2 डायरेक्ट करा है। और यहाँ बताओ बच्चों क्या आएगा, यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे t आएगा और u का इंटीग्रेशन होता है u स्क्वेयर बाई 2 और u की वैल्यू रख देंगे तो आएगा 10 स्क्वेयर टी अपॉन 2 और लास्ट में चल रहा है, सॉरी लास्ट में बच्चों dt चलेगा क्योंकि आपका क्वेश्चन t में चल रहा है। किस में चल रहा है, t में, तो मैंने गलती से dx लिख दिया। x जब लिखते हैं जब क्वेश्चन x में चलता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन t में चल रहा है तो लास्ट में dt आएगा। तो मेरे से मिस्टेक हो गई है तो लास्ट में लिख दो dt, तो लास्ट में आएगा dt। 2 से 2 कैंसिल, ये तो आंसर आ गया है। तो टी स्क्वेयर 10 स्क्वेयर टी बाई 2 और बच्चों यहाँ पर हम 10 स्क्वेयर टी को लिखेंगे सेक स्क्वेयर टी माइनस 1, ये भी आपको पता होगा। अब हम t का मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रल सेपरेट कर देंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम t का मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रल सेपरेट कर देंगे तो आएगा टी स्क्वेयर 10 स्क्वेयर टी बाई 2 और t का मल्टीप्लाई करा तो आएगा t सेक स्क्वेयर टी डी टी। ठीक है, और यहाँ t का मल्टीप्लाई करा तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस। जी हाँ बच्चों, t का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर भी तो माइनस है, तो माइनस से अंदर के साइन बदल जाएंगे, तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस और t का इंटू 1 से करा तो आएगा t। ठीक है बच्चों, ये तो आंसर आ चुका है, इसका भी आंसर आ जाएगा। बच्चा बीच वाला, इसमें हम लगाएंगे बाय पार्ट्स, तो t को मानेंगे फर्स्ट और सेक स्क्वायर t को मानेंगे सेकेंड, क्योंकि जो t होता है उसे कहते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। तो बच्चों यहाँ पर जो t है वो क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन, और सेक स्क्वायर t क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आइलेट के नियम से a वाला फर्स्ट होगा और t वाला सेकंड होगा, क्योंकि आइलेट की स्पेलिंग में a पहले आता है t बाद में आता है। तो कर देते बच्चों, तो यहाँ पर तो आंसर आ गया है, इसको कॉपी करो, टी स्क्वेयर 10 स्क्वेयर टी बाई 2 और यहाँ पर बाहर माइनस है तो आप ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, बाहर माइनस जब भी आता है ब्रैकेट लगा दो। अब लगाओ यहाँ फर्स्ट सेकेंड, तो पहले को छोड़ा सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर टी का होता है 10t
फॉर्मूले का माइनस होल इंटीग्रल में पहले का डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और सेकेंड का इंटीग्रेशन तो सेक स्क्वायर टी का होता है 10t, ठीक है। और 1 का इंटू करेंगे तो 1 हट जाएगा तो बचेगा 10t, और लास्ट में आएगा dt, ब्रैकेट बंद। और t का इंटीग्रेशन क्या होता है t स्क्वायर बाय 2। अब इसका और बचा है, तो बच्चों यहाँ पर चल रहा है t स्क्वायर 10 स्क्वायर t अपॉन में 2, और यहाँ माइनस का इंटू करो तो माइनस का t 10t, और ये माइनस क्या हो गया प्लस। और बच्चों 10t का इंटीग्रेशन होता है log sec t, 10t का इंटीग्रेशन होता है log sec t, और प्लस में चल रहा है t स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब बच्चों बस आंसर आने वाला है। अब आप क्या करो, t स्क्वायर 10 स्क्वायर t बाय 2 कॉपी करो, t 10t ये भी कॉपी करो। बस बच्चों यहाँ पर आपको sec t को लिखना है अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर टी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो sec t आएगा। बच्चों आ गया आंसर। अब आपको लास्ट में सारी वैल्यू रखना है, तो मैं बता दूं क्या क्या वैल्यू रखना है। बच्चों आपको 10 इनवर्स x को आपने t माना था, तो यहाँ से आप अगर x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू आएगी 10t, तो बच्चों 10t किसकी वैल्यू आ गई x की। अब आपको करना क्या है, मैं बस ओरली बता देता हूँ। जहाँ पर t लिखा है से यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है, तो बच्चों जहाँ पर t लिखा है उसकी जगह 10 इनवर्स x लिखना है फर्स्ट काम, और सेकंड काम। और जहाँ 10t लिखा है तो बच्चों यहाँ भी 10t लिखा, यहाँ भी 10t लिखा और यहाँ भी 10t लिखा। इन तीनों 10t की जगह आपको x लिखना है। होप आपको समझ आ गया होगा। लिखने के बाद लास्ट में प्लस c लगा देना। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।